सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। विनायक गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से दुख दरिद्रता होगी दूर, जो चाहोगे वो मिलेगा। आपके घर में आएगी सुख शांति और समृद्धि। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको विनायक गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी जो कि प्रत्येक माह में आती है और कृष्ण पक्ष में आने वाली जो चतुर्थी है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है या सकट चौथ कहा जाता है। वहीं जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी का एक नाम विनायक है, इसलिए इस चतुर्थी का नाम विनायक गणेश चतुर्थी माना जाता है। 26 मई 2020 मंगलवार के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विनायक गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप फले फूले आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे तथा आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी कहा जाता है। विनायक गणेश चतुर्थी की कई भक्तजन व्रत रख कर के पूजा अर्चना करते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। और चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए तथा भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। उनको दूर्वा और गुड़ चढ़ाना तथा कुमकुम, अक्षत, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, धूप, दीप आदि का उनको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी की यह दिव्य कथा का भी श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन व्रत आप रख सकते हैं, शाम को भी आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं या फिर चंद्रमा का पूजन करने के बाद, यानी चंद्रमा जब उदित होगा उस समय आपको, चंद्रोदय का समय रहेगा 8:09, उस समय चंद्रमा का गणेश जी का पूजन करने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत को खोल सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह तक भी कई लोग व्रत रखते हैं। यानी इसमें एक समय भोजन करने का विधान है और इसके अलावा फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है तथा रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है और किसी भी प्रकार के कोई काम में बाधा या विघ्न उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को विघ्न हर्ता कहा गया है। यानी सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाले भगवान श्री गणेश जी है। हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अमुक कार्य का श्री गणेश करना, यानी गणेश जी के बिना समस्त पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। तो आप सभी भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें, प्रार्थना करें। यदि व्रत पूजा नहीं कर सकते हैं तो यह कथा अवश्य सुने और दूसरे लोगों को भी सुनाएं, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से भी वही फल आपको प्राप्त होगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक समय की बात है, माता पार्वती के मन में स्मरण आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है।
ऐसे में उन्होंने अपने मेल से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें जीव भर देती है। इसके बाद वे कंदरा में स्थित कुंड में स्नान करने चली जाती है, परंतु जाने से पहले माता बालक को आदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कंदरा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यानी बेटे, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारी यह इस प्रकार जो है कार्य करना है कि कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वहां भगवान शंकर जी पहुंचते हैं। जैसे ही कंदरा के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बालक उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। शिव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनते हैं, जिससे शिव जी क्रोधित होकर के बालक का जो है मस्तक शीश धड़ त्रिशूल के माध्यम से अलग कर देते हैं। इस अनिष्ट घटना का आभास माता पार्वती को हो जाता है। वह स्नान करके कंदरा से बाहर आती है और देखती है कि उनका पुत्र धरती पर प्राणहीन पड़ा है और उसका शीश कटा हुआ पड़ा है। यह दृश्य देख करके माता पार्वती क्रोधित हो जाती है, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत होते हैं। तब भगवान शिव गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का शीश ले आओ जिसकी माता का पीठ उस बालक की ओर हो। भगवान शिव के गण ऐसा ढूंढने के लिए जाते हैं। एक हथनी अपने बच्चों की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसीलिए कहा जाता है कि अपने छोटे बालकों की तरफ पीठ करके माँ को कभी नहीं बैठना चाहिए। तो शिव गणों ने उस हाथी के बालक का सिर धड़ से अलग कर लिया और उसके बाद पुनः भगवान शंकर जी ने वह शीश जो हाथी का था वह अपने बालक के मस्तक पर लगा दिया। इसके बाद माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती है कि यह शीश तो हाथी का है, गज का है, जिसके कारण मेरे पुत्र का सभी मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। तब बालक भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान शिव उस बालक को वरदान देते हैं कि आज से इन्हें गणपति के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सभी देव भी उन्हें वरदान देते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। यानी गणेश पूजन के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया और दिव्य शक्ति उनको प्रदान की, इसलिए गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने से मनुष्य के सारे संकट और कष्ट चल जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, यश की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और इस विषय में एक और कथा आती है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। शिवजी ने चौपड़ खेलना प्रारंभ किया, लेकिन इस खेल में दोनों के सामने समस्या यह थी कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। इसके लिए घास फूस से एक बालक बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कहा कि तुम हार जीत का निर्णय करना। इसके बाद 3 बार माता पार्वती जीती, लेकिन उस बालक ने भोलेनाथ को विजेता घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने उस बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक के काफ़ी माफ़ी मांगने के बाद भी माता पार्वती उनके ऊपर जो है प्रसन्न होती है और कहती है कि 1 साल के बाद नाग कन्याएं यहाँ पर आएगी और उनके कहे अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत करने से तुम्हारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस बालक ने गणेश जी की उपासना की और भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उसे अपने माता पिता यानी भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश जाने का वरदान दे दिया। वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वही पार्वती को मनाने के लिए शिव जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और माता पार्वती भी मान गई। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि मेरा पुत्र कहीं पर बिछुड़ गया है, मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलूं। तो भगवान शंकर जी और उस बालक के माध्यम से माता पार्वती ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। और उसी पूजा और आराधना के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय उन्हें पुनः प्राप्त हो गए। गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न के समय और शाम के समय दोनों समय आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं।
भगवान गणेश जी की पूजा करके उनको नारियल चढ़ाना चाहिए, मोदक चढ़ाना चाहिए तथा दूर्वा और गुड़ भी चढ़ाना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो इस प्रकार आप यदि गणेश जी की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। आपके घर के सभी संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। बोलिए गजानंद भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, रिद्धि सिद्धि देतवा को विघ्न हरि देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।